तो गाइज ये था हमारा पहला मैच और इसके अंदर हम आ चुके थे टॉप 8 में। और भाई बहुत हार्ड लॉबी थी और मेरे 3 ही किल थे क्योंकि बहुत ही हार्ड लॉबी आई थी भाई। मैं आपको बता नहीं सकता। देखो मैंने इसको मारा अपने आप एक ग्लिच की वजह से, पता नहीं क्यों। मैं नहीं, उसको मैं गाड़ी से ही उड़ गया। और फिर उसके बाद भाई मैंने इसको AWM का 120 मारा क्योंकि इसकी HP वैसे ही मैंने मारी थी वैसे थोड़ा सा, और मेरी इधर हेल्थ ज़्यादा जाने लग गई थी और वैसे भी उसकी HP कम होगी तो 120 का शॉट AWM का मारते ही वो बंदा फिनिश हो गया। तो इधर मैं घूम रहा था तो मेरे को ना 2 बंदे आगे फाइट करते हुए दिखता, तो मैं ताकि वो मेरा व्हीकल ना फोड़ दे, वैसे भी मेरे व्हीकल की कम हेल्थ थी इस तो मैंने इस लड़के को उड़ाया और थोड़ा वेट करा ताकि मैं फिर से उड़ा सकूं, पर उड़ी नहीं। और इसके बाद भाई M10 थी, मैं तो घबरा ही गया था। इसने मेरी एकदम से HP इतनी कम कर दी और वॉल के आर पार गया मैं, देख सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने अपनी वॉल खोलने की कोशिश करी और मैं वॉल में पैक हो गया था पर खुली नहीं वॉल। मैंने एक सुपर मैडी भी मारी, फिर उसके बाद AWM से वॉल तोड़ने लग गया। जैसे ही टूटी मॉन्स्टर ट्रक आया, मेरे को लगा इस बार मैं इस मैच में मैं गया, पर नहीं बच गया था मैं। वो तो भगवान का शुक्र है। फिर इस मॉन्स्टर ट्रक में हम 3 बंदे बैठ गए थे क्योंकि वो बंदा जो ड्राइव कर रहा था, मैं बैठ गया था और मेरे साथ जो फाइट कर रही थी ना लड़की, वो भी बैठ गई थी, पर वो थोड़ी देर बाद उतर जाती है और इधर अंदर गराज के अंदर, फैक्ट्री का गराज के अंदर जाने लगती है। फिर मैं भी सोचता हूँ मैं उतरूँगा क्योंकि ये फिर बंदा जोन वोन में फेंक देगा। अभी ये मेरे को फेंकने ही जा रहा था, वैसे ही मैं उतरता हूँ और इसके व्हीकल को मारने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा मैंने जब तक स्विच करा जब तक, और मेरे को इधर ना किसी के मेडिका मार का आ रहा, तो मैंने FGL मारी 2-2। एक से 37 का डैमेज आया, एक से 27 का। एक बंदा था ऊपर छत के ऊपर फैक्ट्री की, वैसे भी उधर जोन नहीं था तो उसका तो मरना तय था। और वो बिल्कुल खुले में ऐसे खड़ा था, तो मैंने उसका हेड का एम लिया और सीधा उसके हेड पे AWM बरसाई। तो लास्ट का ही बंदा बच रहा था। इस बंदे को तो उसने निपटाया था मॉन्स्टर ट्रक वाले में। तो मैं इधर सोचता हूँ कि इसकी लूट में से M10 लूँ, पर फिर मेरे को MP40 ध्यान में आती है क्योंकि MP40 सही हेड मारती है, M10 से ही जीती थी। तो सामने मेरे को जैसी बंदा दिखा जो ग्लू मेल्टर फेंक रहा था, मैंने हटाया, मैंने वॉल लगाई। और इसलिए लगाई क्योंकि भाई मेरे पास, मैं सोच रहा था हीलिंग बैटल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास हीलिंग बैटल वाली स्किल थी। ये तत्सुया लगा के आया और मेरे को डैमेज दिया। मैंने एक नॉर्मल इनहेलर मारा, फिर उसके बाद एनर्जाइज़र मारा, वो ब्लू वाला। उसके बाद भाई मैं घबरा गया और फिर मैंने एक और इनहेलर मारा और देखो फटाफट से मेरी HP होगी। अब मैं सोच रहा था इधर पैक कर लेता हूँ, पर इसने ग्लू मेल्टर फेंक दिया है क्योंकि नूबड़ा है एक नंबर का। और जोन भी ऐसे इतना नहीं था। इधर मेरे पास कुछ 6 मेडियाँ थी, तो मैंने इसको एक हेडशॉट मारा और मेरा बूया हो गया। तो ये था हमारा सेकंड मैच और इस मैच में सबसे बड़ी बहुत ही मस्त चीज़ हुई थी कि इसके अंदर एक इंडिया का प्लेयर आया था। और वो भी ऐसा नहीं, वो छोटी 2 पिस्तौल होती है उसका प्लेयर आया था। और इंडिया रीजन में 99 नंबर पर बैठा हुआ था। बहुत ही हार्ड लॉबी आती है, मैंने आपको बता रखा है। तो हमारा मैच चालू होने वाला है, तो सीधा मैच के अंदर आइए, आप देखो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये था हमारा सेकंड मैच और इसमें हमारा इंडिया का 2 छोटी पिस्तौल का बंदा आया था। तो उस बंदे को तो मैंने स्टार्टिंग में मार ही दिया था, पर वो मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को वो जैसे ही मैंने उसको मारा मेरे को लगा वो मर गया, पर ऑटो रिवाइवल से वो रिवाइव हो गया और वो बंदा यही है जो आपको सामने दिख रहा है ना। तो मेरे को लगा वो उसने मेरे को AWM का शॉट मारा था, तो मेरे को लगा कि वो अब वो फिर से मेरे को गाड़ी में ना मार दे, इसलिए मैं गाड़ी से उतरा, इसको डैमेज दिया, फिर गाड़ी में बैठा, फिर गाड़ी से उतरा, फिर उसको बहुत ही इजीली फिनिश कर दिया। बॉडी बॉडी पे लाओ बिल्कुल। और झंडे गाड़ने वाला इमोट ज़रूर दिखा दिया क्योंकि स्टार्टिंग में भी मेरे से पिल चुका था भाई, बहुत ही गंदा मारा इसको।
इसके पास मेरे को लूट मिल गई बहुत सारी। और पता नहीं ये क्या ग्लिच है ये ARMO का। मेरे को जोन से बहुत ही डैमेज आ रहा था, इसलिए मैंने स्नाइपर का एमओ ले रहा था मैं। पर मैंने स्नाइपर की एमओ ना लेने की बजाय AC-80 ले ली, क्योंकि जोन का बहुत ही डैमेज आ रहा था। मैं फटाफट से जोन में भाग रहा था और आगे मेरे को आगे एक बंदा दिखता है जो जा रहा था बाइक में। इधर मैं आ चुका था टॉप 8 में और मेरे हो चुके थे 4 किल। मेरे को अपनी स्ट्रीक तो बचानी थी, मतलब स्ट्रीक बनानी थी। स्ट्रीक बनाने के लिए मेरे को गेम बूया चाहिए ही चाहिए था। तो मैं बिल्कुल सरवाइव करके खेल रहा था कि गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अगर थर्ड पार्टी करूँ तब मैं गाड़ी से उतरूँ, ये सेंस बना के मैं खेल रहा था। वरना भाई आप भी ऐसे टॉप 10 में आके ना थोड़ी होल्ड करना चालू कर दिया करो, क्योंकि टॉप 10 में आके ना बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी होती है, मैं आपको बताता हूँ। और आप स्टार्टिंग में फ़ाइट ले सकते हो तो ले लेना अगर आपको अच्छे प्लेयर हो। और अगर आप मरो ना, बस माइनस ना लगे आपका, मैं ये चाहता हूँ। और इधर मेरे को एक बंदा दिखा, मैंने राइट में उसको ठोकने के लिए करा पर वो ठुका नहीं, क्योंकि और उसने तत्सुया भी मान लिया। मेरे पास ना बहुत ही गंदी वेस्ट और हेलमेट था, तो मैं अर्सेनल के पास आया था। मेरे पास अर्सेनल की थी। पीछे से एक बंदा मेरे को इतनी कम HP का छोड़ता है, मैं आपको बता नहीं सकता था। तब भी मैं हील नहीं कर रहा था, मैं इन्हेलर से हील कर रहा था। मैं सिर्फ इधर वेस्ट और हेलमेट लेने आया था, क्योंकि मेरे पास अच्छा वेस्ट और हेलमेट नहीं था। तो जिस बंदे ने मेरे को पीछे से डैमेज दिया था ना, इतना गुस्सा आया था ना भाई मेरे को कि, और फिर मैंने उसको उड़ाया। मैंने इसलिए रुका ताकि वो ग्लू वॉल ना लगाए और उसको लगे कि ये तो उतर ही नहीं रहा। तो मैं ऐसे हील कर लेता हूँ, तो वो ये सही मेरी बात थी। वो ग्लू वॉल लगाया नहीं और ऐसे हील करने लगा और मैं उसको उतर के मार दिया बॉडी वो भी AC-80 के। फिर मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मेरे को UAV में दिखा रही थी लोकेशन एक बंदे की। मेरे को लगा वो ऐसे ही घूम रहा होगा, पर वो था गाड़ी में। और गाड़ी वाले बंदों को मारने में तो भाई मैं क्या ही बोलूँ क्या होता है। फिर इधर ना मेरे को एक ना बाइक दिखी जो बिल्कुल नई नवेली थी क्योंकि वो मेरी बाइक थोड़ी डैमेज हो रखी थी, इसलिए मैंने ये वाली नई नवेली बाइक ली। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बाइक सबसे बेस्ट चीज़ है रैंक पुशिंग के लिए, क्योंकि बाइक पे ज़्यादा लोगों का एम लेना बहुत ही मुश्किल है। और आप मान के चलो कि आप एम ले ही नहीं सकते, इतनी बाइक अच्छी होती है। जोन छोटा हो ही जा रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं होल्ड करूं। मेरे 5 किल हो गए थे, 5 ही बंदे अलाइव थे। मैं सोच रहा था कि मेरे को कोई किल करना है, क्योंकि मेरे सिर्फ 5 ही किल थे और फुल प्लस के लिए कम से कम 6-7 किल तो होने ही चाहिए। तो मैंने इस बात को छोड़ा और सोचा कि एंड तक तो इतने हो ही जाएंगे। और मैं गाड़ी को इधर कवर में लगाता हूँ ताकि मेरी गाड़ी को ही फोड़ ना दे बाइक। इधर मेरे को एक बंदा दिखा जो इस बंदे को डैमेज दिया था सेंटिनियो से, जो टेलीपोर्ट हुआ था। पर उसकी एक भी गोली मेरे उसको टच नहीं हुई। अगर हो जाती भाई तो उसका खेल ख़त्म था, क्योंकि इस सिटी का डैमेज तो आपको पता ही है। फिर मेरा बैकपैक पूरा फुल था, तो मैं अपने बैकपैक से सामान खाली करने की कोशिश करता हूँ और कर भी देता हूँ। मैं सोच रहा था वेस्ट एनचांजर लगाऊँ या फिर वेस्ट EP बूस्टर लगाऊँ, फिर मैंने सोचा एनचांजर ही लगा लेता हूँ। तो इधर मेरे को कोई बंदा तो दिख नहीं रहा था और जोन भी छोटा हो रहा था और मैं जोन में मर ना जाऊँ, इसलिए मैंने बाइक उठाई और चल दिया उस बंदे की तरफ जिस पे मेरी एक भी AC-80 की गोली नहीं लगी थी। पहले तो मैं इसको ठोकते हुए गया ताकि इन दोनों की फाइट हो और एक मर जाए, और इस बंदे को मैंने बॉडी हेड के साथ फिनिश कर दिया। पता नहीं कहाँ खो रखा था ये बंदा। उस बंदे का मैं किल चुराने की कोशिश करा,
पर मेरे को बिल्कुल भी वो किल नहीं मिला। वो बंदा मेरे पे फायर कर रहा था मेरी गाड़ी तोड़ने की, पर मेरे को पता है ना बाइक है मेरे पास, नहीं टूटेगी। तो मैंने उसको बहुत वो दिया और मेरी गलती बाइक से डैमेज दिया। और मेरे को लगा कि गलती से मेरे हाथ में AC-80 आ गई थी। और नायरी तो आपको पता ही है, नायरी से अपने आप मेरी HP फुल हो गई, क्योंकि एक ग्लूअल से 30 HP मिलती है। और जैसे ही बंदा आया मैंने उसको बॉडी मारा, और भाई मैं इतनी कम HP में पूरा सही बूया निकला। और मेरा है एलाइट हीरोइक रैंक, और मेरा लगा 44 का प्लस, साथ ही साथ 2 बूया की स्ट्रीक भी। तो जैसे मेरी आपने पिछले मैच में देखा मेरी 2 बूया की स्ट्रीक लगी, उसके बाद भाई उसके अगले ही मैच में इंडिया 8 रीजन का प्लेयर आ गया। और इस गेम में सबसे बड़ी बात, राठी गेमिंग आया था जो कि ग्रैंड मास्टर का था। आपने उसका चैनल देखा है तो देख लेना, नहीं देखा तो देख लेना। और 4th नंबर का इंडिया का स्पेस का प्लेयर भी आया था। तो सोच लो इस गेम में क्या होने वाला। तो यही वो गेम थी जिसके अंदर राठी गेमिंग आया था, इंडिया का प्लेयर आया था जो इंडिया के MP5 में रीजन में 8 नंबर पे बैठा था। राठी गेमिंग का तो आपको चैनल पता ही है, वो बहुत ही मस्त प्लेयर है। और पर उसका चैनल पे अभी तो 1.27 लाख सब्सक्राइबर्स ही है। तो आप देखना मेरे को वो रीजन का 8 MP5 का भी प्लेयर मिलेगा। स्पास का प्लेयर तो मिला नहीं था मेरे को इस गेम में। और राठी गेमिंग ज़रूर मिला था, मैं आपको दिखाऊंगा, और मैंने आपके उसके साथ क्या करा वो भी दिखाऊंगा। तो इस गेम में ना मेरा एक ही किल था, क्योंकि मेरे को इस गेम में बूया निकालना था। मैं ये माइंडसेट रख के आया था कि अगर मैंने बूया निकाला तो बिल्कुल मेरा बहुत ही मस्त कंटेंट बन जाएगा। इसलिए मैंने एक ही किल करा, और इतना गंदी कैंपिंग करी थी ना, मैं आपको फुल वीडियो दिखा नहीं सकता वरना लंबी हो जाएगी। आप ये भी देख सकते हो कि मेरे पास बाइजन गन थी, इतनी गंदी कैंपिंग करी थी, मेरे को कोई अच्छी गन भी नहीं मिली। मैंने इतनी घंघोट कैंपिंग करी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्यों, अगर मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाने पे आ गया तो पूरी की पूरी वीडियो आधे घंटे की भी हो सकती है। तो इधर ना मेरे को ना एक मॉन्स्टर ट्रक दिखा जो ड्रॉप के पास रुका हुआ था, और ये टीम अप थे। मैंने देख लिया इधर राठी गेमिंग भी था, और वो इंडिया का 8 नंबर का प्लेयर भी था जो कि इंडिया में 8 MP5 में कर रखा था। तो मैं इनके साथ टीम अप करना चालू कर दिया, क्योंकि ये मेरे को पता है राठी गेमिंग कितना बड़ा यूट्यूबर है। तो मैं इनके साथ टीम अप करना चालू करा, और मैं एंटर करा। वो पता नहीं क्या कर रहे थे कि जीप में बैठ। फिर इन्होंने अपने आप मॉन्स्टर ट्रक में बैठ गए, तो मैं फटाफट मॉन्स्टर ट्रक में बैठा, और ये बेचारा पॉल M2 भी चलाते रह गया। फिर इसको हमने गाड़ी मॉन्स्टर ट्रक में उठाया, और उसके बाद जोन के सेंटर में जाने लगे। और ये इधर बंदा दिखा, उसको ठोका, और पॉल ने उसको फिनिश कर दिया। इसलिए हम फिर फटाफट से हमारी गाड़ी में बैठा। सामने से एक एनिमी मॉन्स्टर ट्रक को डैमेज कर रहा था, मेरा मॉन्स्टर ट्रक पूरा लाल लाल लुल हो गया था। इसलिए मैं सोचता उस पर उतरने की, और मैं उतर भी जाता हूँ। मैंने गलती से उस पर फायर दे दिया था। मैं सोचा अब टूट ही गया तो पूरा ही तोड़ देते, और टूट ही गया था। फिर उसके बाद गलती से मैंने अपने टीममेट को 2 बार डैमेज दे दिया, एक बैट की मदद से, एक बाइजन की मदद से। और मेरे को इधर सही गन मिल जाती है। मेरे को लगा ऊपर बंदा है, और ये एम ले रहा था, तो मेरे को लगा ऊपर बंदा है, तो मैं भी एम लेने लग गया, गलती से फायर हो गया था। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ आगे कोई बंदा है, फिर नहीं, पर कोई नहीं था। और भाई मेरे को तो इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता। राठी गेमिंग आया था तो मैं सीधा बिना ग्लू वॉल लगाए आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कोई नहीं है, और मैं उनको बुला रहा था, आ जाओ। और फिर पॉल जो बंदा था इंडिया का MP5 में जो था 8 टॉप 8 में, वो मॉन्स्टर ट्रक बुलाता है, राठी गेमिंग बोलता है ऊपर चढ़ो। पॉल एलिमिनेट ही हो जाता है, मैं बचता है, राठी बचता है, और
उस वाले बंदे को तो मैं फिनिश ही कर दिया था। मैं और राठी गेमिंग बचे थे। मैं सोचता हूँ हीलिंग बैटल करूँ, और मेरे पास मेडी भी खूब खूब सारी थी, और ऊपर से मेरे पास मैक्सिम कैरेक्टर भी था जो मेरी हीलिंग में मदद करा। फिर मैंने MP40 उठाई। फिर मैं सोचा कि मैंने MP40 क्यों उठाई जब मेरे को इस फाइट भी नहीं लेनी। तो मैंने सारे अपने टोकन गिराए और सारी चीज़ गिराई जो हीलिंग बैटल के काम नहीं आती। थोड़ी सी मेडिकेट्स भी गिरा दी नॉर्मल, क्योंकि मेरे को पता है नॉर्मल मेडिकेट हीलिंग बैटल के काम नहीं आती। तो मैंने इधर ग्लू मेल्टर, लॉन्च पैड, और ये मेरे को रोज़ वाला इमोट दिखा रहा था जो रोज़ देते हैं। ये मेरे ऊपर लेट रहा था। तो मैं आपको थोड़ा जोन जब छोटा होता है मैं आपको कट करके इधर तक दिखाता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाए। और नहीं, वो एलिमिनेट हो गया खुद, और उसने मेरे को बूया दे दिया। भाई ये क्या बात हुई? राठी भाई तो दिल के अच्छे निकले। और इस गेम में मेरे को 31 का प्लस मिलता है, साथ ही साथ 3 बूया की स्ट्रिक भी। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे को देखना था भाई कि मेरी उनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है क्या। तो भाई मैंने देखा जैसे ही तो राठी गेमिंग की भी आई हुई थी, पॉल की भी आई हुई थी। मैं इतने कम रैंक पे होकर, पता नहीं मेरे गेम में इतने बड़े बड़े रैंक प्लेयर्स आते हैं, ऊपर से मेरे को रिक्वेस्ट भी भेज देते हैं। वैसे मैंने टीम अप करा था इसलिए रिक्वेस्ट भेजे। तो इधर मैंने एक बंदे को किक करा अपनी फ्रेंड लिस्ट से। तो देखो मेरी पूरी की पूरी टीम में आए राठी गेमिंग और पॉल। भाई इतना मस्त लग रहा था ना ग्रैंड मास्टर में। और मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। आप देखना ऊपर आता है कनेक्शन लॉस्ट, क्योंकि मेरा नेटवर्क पूरा पीला पीला चल रहा था। देखो मेरा नेटवर्क पूरा पीला पीला हो रहा था, इसलिए मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो रहा था बार बार। और अभी मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो मैं इनके ग्रुप में आ भी जाता हूँ। मैं सोचता हूँ उनकी टीम में जोन सर्वाइवर बन के खेलता हूँ, पर उसके बाद मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा छोड़ो, अपना ही सोलो रैंक पुशिंग पे ध्यान देते हैं। नो स्क्वाड नो बॉट।